हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं पीजीटी 2011 का जो फॉर्म भरा गया था और इसकी एग्ज़ाम हुई थी जून 2016 में। उसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वहाँ पे आए हुए थे। अभी हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस को कवर किया था और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो कि 11 से 22 तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज की वीडियो का है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो 2011 के पेपर का है, 2011 वैकेंसी के 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे। क्वेश्चन है, राइट मैन इन द राइट जॉब शुड टू। सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जॉब इनरिचमेंट, ऑप्शन बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी प्लेसमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है। तो सही कार्य पर सही व्यक्ति का सिद्धांत प्रयोग होता है इन तीनों ही ऑप्शन में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, ऑप्शन बी द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, ऑप्शन सी बाय द एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑप्शन डी बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर। क्वेश्चन है किसी फर्म का विघटन कब होता है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपके लिए किसी भागीदार या साझेदार की मृत्यु होने पर अथवा उसके दिवालिया होने पर, ऑप्शन बी है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ऑप्शन सी है कार्यावधि के पूरा होने पर, और ऑप्शन डी है एक भागीदार को छोड़कर सभी साझेदारों का दिवालिया होना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका? डिसोल्यूशन तब होगा जब एक को छोड़ के सभी पार्टनर क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं। तो उस कंडीशन में हमारी जो फर्म होगी वो हो जाएगी डिसॉल्व। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ एक्स रिटायर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर सबके बराबर करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 10। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ एक्स का रेशियो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 4। क्यों होगा? क्योंकि 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक्स रिटायर हो गया, अब ये एक्स चला गया तो बचा क्या, 4:1। तो 4:1 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एशियन डेवलप बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेड ऑफिस मनीला में है जो कि फिलीपींस में इस्टेब्लिश है। और एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो ये सब बातें याद रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसका जो स्थापना हुई थी, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और ये कौन सी कंट्री है? फिलीपींस से है, जो कि मनीला यहाँ पे शहर है। तो मनीला में इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्टेब्लिश है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूंजी संरचना अनुपात। ऑप्शन ए इक्विटी रेशियो प्रेफरेंस, ऑप्शन बी इक्विटी रेशियो रिजर्व्स, ऑप्शन सी इक्विटी रेशियो डेब्ट, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी एंड डेब्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं पूंजी संरचना अनुपात की तो इसमें ऋण इसी को हम बोलते हैं ऋण पूंजी अनुपात। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज इक्वल टू बिग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे बिग टर्म डेप्ट जो होगी उसमें हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड को। तो ये रेशियो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मच मिनिमम शेयर द गवर्नमेंट होल्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम कितने अंश धारण करती है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 51%,
ऑप्शन डी है 100%। तो आपको पता है कोई भी एक कंपनी जो गवर्नमेंट हो सकती है वो किस केस में हो सकती है, जब वो किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स या इससे अधिक के शेयर को अपने अंडर में रखती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 51%। क्वेश्चन नंबर 17 है, एट लीस्ट वन बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इन आफ्टर ऑप्शन ए एवरी मंथ, ऑप्शन बी एवरी क्वार्टर, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है वो साल में कितनी बार हो सकती है? साल में 4 बार होती है। और वो कब कब होती है? एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी एवरी क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, ऑप्शन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन सी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है मैक्सिमाइज करना वेल्थ को, ना कि सेल्स और प्रॉफिट को। क्योंकि जब एक फर्म जो है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, वो अगर अपने बिजनेस को मेंटेन कर ले जाएगा तो सेल और प्रॉफिट दोनों ही अर्न कर लेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओवर कैपिटलाइजेशन इज डैश देन अंडर कैपिटलाइजेशन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से डैश होता है। ऑप्शन ए लेस डेंजरस, ऑप्शन बी मोर डेंजरस, ऑप्शन सी नॉट डेंजरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर डेंजरस। तो यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो अंडर कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी है जो इसकी तकनीकी नहीं है, किसकी? पूंजी संरचना विश्लेषण की। ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी है कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन सी है कैपिटल गियरिंग, ऑप्शन डी है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूंजी कैपिटल बजटिंग जिसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे पूंजीगत बजटन। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज ऑप्शन ए एक्सप्लिक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन सी एवरेज कॉस्ट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लिक्ट कॉस्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ह्रास जो है वो शेषों की लागत एक स्पष्ट लागत है और इसके लिए क्या होता है, स्पष्ट लागत कही जाती है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों क्यों स्पष्ट लागत है, यानी क्यों इसका एक्सप्लिक्ट कॉस्ट है, ये बता देता हूँ। क्योंकि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, जैसे 10%, 5%, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा रेट लगेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिक्ट कॉस्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था 10 क्वेश्चन का एक वीडियो छोटा सा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हम आगे वीडियो में लेके आने वाले हैं वो भी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।